नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन ऑनलाइन कक्षा में। हम लोग पिछली कक्षा में परमाणु संरचना के अंतर्गत कक्षा में इलेक्ट्रॉन बनना, किसकी कक्षा? परमाणु कक्षा, है ना। परमाणु की 4 कक्षाएं के, एल, एम और एन की हमने बात करी थी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा। तो किसी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला 2n² हमने बताया था। उसमें n की जगह पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 रख करके जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32 आए। ठीक है। अब इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि भाई परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरा कैसे जाता है ना। तो देखिएगा बेटा, जैसे मैं बात करता हूं, जैसे हाइड्रोजन, 1 नंबर पे हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 1 अब तक आपको याद हो चुका होगा, है ना। तो मैं बात करता हूं अगर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का परमाणु जिसका हमने प्रतीक लिया H और हम यहाँ लिखते हैं 1, है ना। यहाँ नीचे H के यहाँ कैपिटल अक्षर में H और उसके बाद यहाँ 1 लिखने का मतलब है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 है, मतलब इसका परमाणु क्रमांक 1 है। तो हाइड्रोजन जो मैंने लिया जिसमें 1 प्रोटॉन है, तो देखो बेटा, विज्ञान कहता है कि किसी परमाणु के अंदर उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना। तो मैं हाइड्रोजन के परमाणु का चित्र अगर बनाने जाऊं तो सबसे पहले मुझे उसका नाभिक बनाना है, और नाभिक में आप सब जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के कण होते हैं। ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन होगा 1 और न्यूट्रॉन भी होना चाहिए 1, परंतु ये अपवाद है ना। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन सामान्यतः किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ कौन होगा? न्यूट्रॉन होगा। तो इसमें प्रोटॉन 1 आएगा। अब इसके बाद पहली कक्षा, जिसको हम के कक्षा नाम देते हैं, ठीक है ना, ये पहली कक्षा के, उसको मैंने बनाया। अब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? अधिकतम 2, मतलब 2 जनों के बैठने की जगह है। पर हमारे पास बैठाने के लिए कितने लोग हैं? 1 ही है, क्योंकि प्रोटॉन 1 है तो न्यूट्रॉन भी कितना है? 1 है। तो हम इसकी कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरकर छोड़ दें। यह डायग्राम बन गया हाइड्रोजन का। ठीक है। कोई पूछे इस तरह से ये नाम नहीं दे रखा हो, इस तरह का डायग्राम देखिए, भाई किसका डायग्राम है? आप आंख बंद करके पूरे विश्वास के साथ, आंख बंद करने का मतलब समझे, भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से मुस्कुराकर प्यार से किसी चीज का जवाब देते, अरे ये तो ये है, तो आप भी पूर्ण आत्मविश्वास से कहिए एक बार देखने के बाद कि अच्छा ये 1 इलेक्ट्रॉन, कि सर ये तो हाइड्रोजन है। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का परमाणु। इसी चीज को आगे बढ़ा रहा हूं बेटा। हाइड्रोजन के बाद मैं इसके 2nd नंबर पे चलता हूं, है ना, दूसरे परमाणु पे चलता हूं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। हाइड्रोजन के बाद है हीलियम। ठीक है बेटा, प्रतीक अब आपको याद हो जाना चाहिए, H, कैपिटल H, क्योंकि हाइड्रोजन में भी H था और हीलियम में भी यानी H होता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि स्पेलिंग, है ना, जैसे मान लीजिए एक का नाम राम है और एक का नाम रमेश है ना, समझिएगा बात को। एक बच्चे का नाम राम है और एक बच्चे का नाम अगर रमेश है, रमेश, तो अब इसका प्रतीक भी अगर आप R लेते हो और इसका प्रतीक भी आप R लेते हो, तो राम और रमेश में क्या फर्क हुआ? नहीं हुआ ना। तो विज्ञान कहती है कि राम के लिए अगर आपने R ले लिया तो रमेश के लिए क्या करो? रमेश के लिए, रमेश का भी ये R और ये R कॉमन है, तो अगर हम इसका A और इसका A ले तो भी कॉमन है, इसका M और इसका M ले तो भी कॉमन है, लेकिन इसमें E है और इसमें E नहीं है, तो रमेश के लिए R E ले लो। ठीक है। अगर ये दोनों अलग होते तो हम इसमें R और यहाँ मान लीजिए A और यहाँ E है तो हम इसका E ले लेते, लेकिन ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो हमने ये ले लिया। ठीक है। जब हम कक्षा में मिलेंगे मैं इस बात को और ढंग से बता दूंगा। अभी सिर्फ ये मानिए कि पहला अक्षर हाइड्रोजन में भी H था और हीलियम में भी H है, लेकिन दूसरा अक्षर दोनों में फर्क करने के लिए विज्ञान ने, साइंस ने क्या करा? हाइड्रोजन के H को यहाँ HE में कन्वर्ट कर दिया। HE मतलब हीलियम। 2 लिख रहा हूं, मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 2। तो मान के चलिए इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हैं? 2। ठीक है। उदासीन अवस्था में देखो बेटा, एक होता है उदासीन परमाणु, यानी जैसा नेचर में मिलता है वैसा, प्रकृति में जैसा मिलता है वैसा। एक होता है धनात्मक परमाणु और एक होता है ऋणात्मक परमाणु। ठीक है। मेरी बात को समझिए बेटा, बता देता हूं। ठीक है। अगर एक परमाणु जैसा होना चाहिए वैसा ही है ना, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं, एक कोई ऐसा परमाणु है जिसमें ये नाभिक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ठीक है। ये इसकी पहली कक्षा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सपोज। ठीक है।
और ये इसकी दूसरी कक्षा है। कैसे बढ़ते हैं मैं अभी सिखाऊंगा, लेकिन जस्ट उदाहरण दे रहा हूं। ये दूसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और एक दो इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करते हैं बेटा, ये परमाणु है, जैसे 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 नंबर वाला ये, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 तो प्रोटॉनों की संख्या 4, तो ये 4 नंबर वाला हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो ये बेरिलियम परमाणु। अब अगर ये बेरिलियम परमाणु 4 नंबर पे आता है, 4 इसमें प्रोटॉन है, 4 इसमें इलेक्ट्रॉन है, अभी इसने ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है ना लिया है, तो इसे क्या कहेंगे, उदासीन परमाणु। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, अपने से कक्षा से बाहर निकाल कर किसी दूसरे को दे देता है, ये देवीलाल बन जाता है ना, देने वाला प्लस होता है, तो ये क्या कहलाएगा, धनायन कहलाएगा। और अगर इसको जरूरत पड़ी, क्यों पड़ती है वो बताऊंगा, लेकिन अगर इसको जरूरत पड़ी और इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो लेने वाला कौन होता है, मांगने वाला मांगी लाल होता है ना, ये ऋणी हो जाता है, कर्जदार हो जाता है, तो ये हो जाएगा ऋणायन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, देवीलाल देने वाला धनायन और मांगी लाल लेने वाला ऋणी, है ना, ऋणायन। ठीक, पूरी बात अपन करेंगे ढंग से, अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से परमाणुओं की बात होती है। तो परमाणु के प्रतीक इस तरह से तय होते हैं और धनायन और ऋणायन भी इस तरह से तय होते हैं। ठीक है, तो मैं हीलियम की बात करूं कि 2 प्रोटॉन है अगर इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में भर गया, क्योंकि पहली कक्षा में 2 के बैठने की जगह है, तो 2 भी भर गया, बात खत्म, हीलियम परमाणु बन चुका है। तो हाइड्रोजन परमाणु हमने बनाया, हीलियम परमाणु हमने बनाया। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो हम तीसरे परमाणु पर चलेंगे, तो तीसरे नंबर का परमाणु क्या करेगा, हाइड्रोजन हीलियम के बाद लिथियम। ठीक है बेटा, तो लिथियम, इसका प्रतीक जो होगा बेटा Li, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 3, प्रोटॉन 3, इलेक्ट्रॉन 3, नाभिक बनाया, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन डाले, पहली कक्षा बनाई के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे, कोशिश करिए इलेक्ट्रॉन आमने सामने आए, है ना, इलेक्ट्रॉन आमने सामने चक्रण लगाते हैं, पास पास नहीं रहते, ये भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। ठीक है ना, तो आमने सामने 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं बेटा, 3, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है लिथियम के पास। हमने पहला यहां भरा, दूसरा यहां भरा, लेकिन अब तीसरा यहां भरेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहली कक्षा के में तो केवल 2 के ही बैठने की जगह है। अब हमें जरूरत पड़ेगी दूसरी कक्षा की, तब हम जाकर के दूसरी कक्षा का चित्र डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब ये आगे दूसरी कक्षा जिसको अपन एल कहते हैं, ये पहली कक्षा हमारी के है जो 2 इलेक्ट्रॉनों से भर चुकी है, और ये दूसरी कक्षा एल है जिसकी क्षमता कितनी है बेटा, जिसकी क्षमता है 8 की, 8 जने बिठा सकता है। तो अगर इन दोनों की बात करें तो के 2 और एल 8 मिलाकर के कुल 10 इलेक्ट्रॉनों को बिठा सकते हैं। और अभी हमारे पास लिथियम में कितने हैं, केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में बैठ चुके हैं, पहली कक्षा भर गई, ठोस हम ठोस नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा दूसरी कक्षा एल में। कहा जाएगा, कहीं पर भी जहां आपकी इच्छा हो वहां इसको ड्रॉ कर दीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसका अगला अगर आता है, इसके अगले परमाणु में इसका अगला आएगा तो वो इसके सामने आना चाहिए। ठीक है, पास पास नहीं रखना। तो ये इस तरह से हमने क्या बना दिया बेटा, लिथियम बना दिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आगे बेटा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरह से बढ़ते रहेंगे हम आगे। लेकिन मैं बात करता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं डायरेक्टली। आप हाइड्रोजन, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन। मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्या होमवर्क दूंगा, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 10 तक के तत्वों का नाम लिखिए, उसका प्रतीक लिखिए, उसके परमाणु क्रमांक डालिए और उनका चित्र बनाइए। ठीक है बेटा, तो मैं बात करूंगा कार्बन की। ठीक है बेटा, तो अब आपको याद हो जाना चाहिए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, जिसका प्रतीक है सी, जो आता है परमाणु क्रमांक 6 पर। प्रोटॉनों की संख्या इसमें 6 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 6 होगी। तो क्या करना है बेटा, नाभिक बनाना है। आप मैं तो बना अपने टाइम को बचाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन आप नया डायग्राम है ना, नए में, ठीक है, मैं तो यहाँ इरेज करके वापस कर सकता हूं, लेकिन आपको हर बार एक नया डायग्राम बनाना होगा। तो आप नए सिरे से कार्बन लिखेंगे, सी लिख करके परमाणु क्रमांक 6 डालेंगे, प्रोटॉन P इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 लिखेंगे। 6 है तो 6 लिखेंगे, 2 होंगे तो 2 लिखे, 3 है तो 3 लिखेंगे, तो 6 है तो 6 लिखेंगे। अब आपने नाभिक बनाया, उसमें पहली कक्षा के बनाई, जिसमें आपने 6 में से 2 को बिठा दिया, तो 6 में से 2 बिठाए, पीछे कितने बचे बेटा, 4। अब ये जो दूसरी कक्षा एल है, उसमें बैठने की क्षमता कितनी है, उसमें बैठने की क्षमता है 8 की,
और हमारे पास कितने हैं 4, तो कोई दिक्कत नहीं, बिठा देंगे। ये पहला दूसरा आया, ये तीसरा, तो चौथा बिल्कुल इसके सामने, पांचवा यहाँ और छठा यहाँ, है ना। इसमें तो कितने आएंगे 4, लेकिन 2 पहले बढ़ चुके हैं, तो 2 वो और 4 ये, कुल कितने हो गए बेटा 6। तो ये चित्र बन गया किसका, कार्बन का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने परमाणुओं के डायग्राम यानी चित्र बनाने हैं। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं बेटा, इससे थोड़ा और आगे चलता हूं, मैं बात करता हूं सोडियम की। ठीक है, मेरी बात उम्मीद करता हूं मैं बहुत सरल तरीके से धीरे धीरे बोल के समझा रहा हूं, आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, दिक्कत आए तो मुझे पूछ लीजिएगा, दिक्कत आए तो मुझे मेरे पर्सनल आईडी पर या ग्रुप में भी आप मुझसे कहिएगा, सर मुझे इस चार्ज में दिक्कत आ रही है। दिक्कत आएगी नहीं, वीडियो को आप 2 बार देखिए 3 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अच्छे तरीके से धीरे धीरे समझा रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी अनजान आदमी को भी ये वीडियो देखोगे तो समझ जाए। लेकिन दिक्कत आए तो वीडियो को बार बार देखिए, फिर भी दिक्कत आए तो मैं हूं आपके पास, आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है बेटा, सोडियम की बात करूंगा, इसका प्रतीक होगा Na। ठीक है, देखो बेटा नाम क्या है सोडियम, स्पेलिंग लिखेंगे तो SO से शुरू होगी, लेकिन हम तो यहाँ Na लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञान की लैटिन भाषा में इस सोडियम को नाम देते हैं नेट्रियम। ठीक है ना, इसको सोडियम तो बाद में नाम मिला, लेकिन एक्चुअल में इसका शुरुआती नाम था नेट्रियम, और नेट्रियम के Na से इसके प्रतीक को बनाया Na। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोडियम है तो आप SO लिख दो, नहीं, सोडियम है लेकिन इसको नेट्रियम बोलते हैं। Na इसका प्रतीक है, एटॉमिक नंबर इसके 11 है, तो इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 11, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 11। ठीक है बेटा, तो पहली कक्षा में मुझे कुल मिलाकर के कक्षाओं के अंदर 11 इलेक्ट्रॉनों को बिठाना, तो मैं पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बिठाऊंगा क्योंकि पहले की क्षमता 2 है। फिर मैंने दूसरी कक्षा L बनाई जिसकी क्षमता 8 की है, तो मैंने 4 बिठा दिए, है ना। नए सिरे से करूंगा यही होगा, पहले 1 भरूंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। अब क्या करूं बेटा, अब मैं 7वां, तो सामने इसके 8वां, ये 9वां और सामने इसके 10वां। देखो मैं 9 10 बोल रहा हूं पर 9 10 इसमें नहीं आएंगे, मैं यहां से शुरू हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए मैं 10 बोल रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में L में आ कितने रहे 8 आ रहे हैं। देखो पहली में 2 है ना, और अगर आप बात करें L में तो कितने 2 2 4 2 6 और 2 8, तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 8 है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11। तो हमने पहले में 2 बिठा दिए, दूसरी में 8 बिठा दिए, टोटल हो गए 10। एक अभी भी बचा है बेटा, तो अब हमको तीसरी कक्षा ड्रॉ करनी पड़ेगी, और ये तीसरी कक्षा हमारी इस तरह से ड्रॉ होगी। ठीक है, गोले भी ठीक से बनाइएगा, घास नहीं काटना, कोशिश करिए सब केंद्रीय वृत्त बने, यानी इसके बीच में बराबर दूरी हो, बराबर शेप आए। नहीं बन पाता है तो आप प्रकार का सहारा लीजिए, ठीक है, लेकिन बढ़िया बनेगा, है ना। इस तरह से जैसे ये बनाया, यूं कर दिया, कोई यूं कर दिया, ये इस तरह की घास काट के मत दीजिएगा, ये गलत बात होती है। ठीक है, हैंडराइटिंग अच्छी लिखिए, डायग्राम, विज्ञान तो सारा डायग्राम का खेल है, तो डायग्राम को बहुत अच्छे से ड्रॉ करिए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा जो है बेटा अपनी, ये तीसरी कक्षा का हम नाम दे रहे हैं M। अब ये जो तीसरी कक्षा M है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉनों के बिठाने की क्षमता 18 है, लेकिन हमारे को इतनी अभी जरूरत नहीं है। हमने 2 तो पहली कक्षा में बिठा दिए, 8 को दूसरी में बिठा दिया, टोटल हो गए 10। अब बचा एक को इस कक्षा में कहीं पर भी, जहां आपकी इच्छा हो इस पूरे सर्किल में कहीं पर भी बिठा दीजिए। ये बन गया सोडियम का क्या, परमाणु चित्र। इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बोलते हैं बेटा, इसको क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनों को बिंदु बिंदु के रूप में दर्शाया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और सारे डायग्राम बनाते समय आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं बार बार नहीं लिख सकता हूं, तो आप ऐसे एरो बना के आप लिखिएगा, ये नाभिक है, आप लिखिएगा कि ये कक्षा है। सारे लिखने की जरूरत नहीं, आपने KLM लिख दिया, लेकिन एक बार हेडिंग दीजिए कक्षा, नाभिक, एक बार यहाँ पर आप बाहर लाकर हेडिंग दीजिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक बार आप यहाँ से तीर ले जाकर नाम दीजिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप ये बार बार करेंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, मुझे याद है तो जरूरत नहीं है, पर आपको याद होगा। बोर्ड की एग्जाम की कॉपी में आप नहीं, आपका रोल नंबर बोलेगा, आपकी कॉपी बोलेगी, तो वहां आप ये सब लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा जानता है। बोर्ड की बात कर रहा हूँ, कक्षा 9 और 10 दोनों का वीडियो है ये, ठीक है, अभी कॉमन चल रहा है दोनों, क्योंकि सेम कंटेंट है, लेकिन 9th वालों को भी ध्यान देना चाहिए और 10th वालों को भी ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से आप किसी भी परमाणु का चित्र बना सकते हो। तो आप 1 से लेकर के 10 परमाणु क्रमांक जो है उनका चित्र होमवर्क में बनाएंगे। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 के परमाणु चित्र बनाएंगे, लाइन सर, पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम का, फिर लिथियम का, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो आप ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन तक जाएंगे। ठीक, उसके बाद अब आपने ये सोडियम बनाया है,
अब 12 नंबर 13 नंबर बनाने की जरूरत नहीं। अब आप जो काम का है ना, तो सोडियम के बाद आप काम का एक जो आता है, जो जनरली काम आता है, वो होता है क्लोरीन। अब एकदम से आपसे पूछ लो ना क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, आप कई लोग सोचेंगे ऐसे अंगुली पे गिनेंगे, हाँ हिंदी बेबो का ना, नहीं, याद होना चाहिए। क्लोरीन का दैट मीन 17 नंबर, खत्म बात, ठीक है, तो याद होना चाहिए। कार्बन का तो 6 नंबर, ऑक्सीजन का तो 8 नंबर, एग्जैक्टली याद होना चाहिए। सोडियम तो 11। इतनी प्रैक्टिस होगी तो आपको हर चीज समझ में आएगी। तो बेटा होमवर्क में एक आप और की, आप 1 से लेकर 10 के परमाणु चित्र बनाएंगे, उसके साथ आप सोडियम का 11 वाला बनाएंगे, उसके बाद आप परमाणु क्रमांक, ठीक है, ये आपका होमवर्क है अगला, ठीक है। परमाणु, मतलब परमाणु, मतलब क्रमांक कितना, 17। क्लोरीन होता है बता देता हूं, ठीक है। इसी तरह से पूरा क्लोरीन C बड़ा, L छोटा, 17, Pe 17, फिर डायग्राम बनाइए। पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में कितने बढ़ते हैं आप बताइएगा, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक 17 का डायग्राम बनाइएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है बेटा।